देखिए, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक ट्रिकी मेथड सीखते हैं। हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर बहुत हायर होते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्फ्यूज़न भी हो जाता है और बहुत समय कंज्यूम होता है। आप चाहे डी ब्लॉक या पी ब्लॉक के क्वेश्चंस लगाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ हमको बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नॉलेज के अच्छे से उनके आंसर नहीं दे पाते हैं, विशेष रूप से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस के। तो हम यहाँ एक आपको तरीका बताने जा रहे हैं जो बहुत ट्रिकी है। मैंने इसको सभी एलिमेंट पे अप्लाई किया है, जो भी नॉन एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के, और सब पे सही पाया गया है। तो इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि आप देखिए, मैंने पहले ही लिख रखा है समय बचाने के लिए। आप नोबल गैस का नॉलेज रखिए कि जो नोबल गैस है, जिसे आप उनके नॉलेज रखिए, उनका एटॉमिक नंबर ध्यान रखिए और उनका पीरियड। जैसे हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, एग्नेशन, और उनके पीरियड देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इतना नॉलेज होने के बाद कैसे यूज करना है मैं बताने जा रहा हूँ। पहले रूल समझ लीजिए। रूल क्या है? रूल है NS n-2f n-1d np। जैसे इसमें क्या है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए, n की क्या वैल्यू होगी अभी मैं आगे बताऊंगा। उसके लिए अगर f देखिए दिख रहा होगा कि n-2 है, मतलब n अगर 4 है तो f 2 होगा। तो आपको 1f 2f और 3f अगर आ रहा है तो आपको नहीं लिखना है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, क्योंकि 4f के पहले f एग्जिस्ट नहीं करता है। d में भी देखिए, अगर n कुछ भी होगा तो d उससे एक कम होगा, मतलब अगर ये 5 है तो 4 होगा, ये 3 है तो 2 होगा। लेकिन अगर ये 1d और 2d आ रहा तो आप इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, स्किप कर जाएंगे, क्योंकि 3d के पहले d एग्जिस्ट नहीं करता। p में कोई इशू नहीं आता, क्योंकि जो yes होगा वही p होगा। तो देखिए, मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ, सिंपल ही शुरू कर रहा हूँ, स्ट्रेंशियम से। स्ट्रेंशियम का एटॉमिक नंबर 38 है, डी ब्लॉक एलिमेंट। स्ट्रेंशियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो अगर हम ले रहे हैं तो आप देखिए, इसकी पहले की नोबेल गैस कौन है? क्रोमियम। तो अब क्रोमियम किस पीरियड का, ये ध्यान रखिएगा। 4 पीरियड है, तो आप जिस पीरियड का होगा उसके नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे। अब 38 के पहले की नोबेल गैस क्रिप्टन, क्रिप्टन 36, और उसके पहले जो है आपको ये ध्यान रखना कि किस पीरियड का है। तो ये 4 पीरियड का है, तो आप नेक्स्ट पीरियड लेंगे। जैसे 4 का है तो फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ में आप जैसे ही जाएंगे तो 5s हो जाएगा। अब यस में 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, आप जानते हैं यस में मैक्सिमम 2, एफ में मैक्सिमम 14, डी में 10, पी में 6। तो आपने 2 भर दिया तो आपका 38 हो गया। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल क्रोमियम का लेते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। इसके पहले की नोबेल गैस क्या है? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। आर्गन का पीरियड क्या है? 3। तो आप जानते हैं अगला पीरियड लेना होगा 4s लेंगे तो डी क्या हो जाएगा? 3d। अब एफ तो एग्जिस्ट करता नहीं, आप जानते हैं 2f का कोई मतलब ही नहीं, मैंने ऑलरेडी बताया है। तो यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। डी में बचे ही हैं, जितना बचेंगे लास्ट में उतना ले जाइए, 4। अब हो गया आपका 24। लेकिन स्टेबिलिटी रूल है, आप जानते हैं फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी रूल। तो ये क्या हो जाएगा? हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सचेंज करेंगे तो ये 4s1 3d 5 हो जाएगा। और असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग रीअरेंज करते हैं। अल्टीमेट जो हमारा अंतिम एकदम करना होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है, इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी तरह से मान लीजिए हम 2 बड़े एलिमेंट्स का भी एग्जांपल यहाँ रखे हैं, इसको भी देख लीजिए आप। जैसे ओल्फ्राम 74 है, उसके पहले की नोबेल गैस क्या है? जिनान। जिनान आपने ले लिया। जिनान किस पीरियड का है? 5th। आपको अगला पीरियड लेना है 6। जैसे आप 6 लेंगे तो एफ क्या हो जाएगा? 4f एग्जिस्ट करता है, एफ में 14 एलिमेंट हो इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, आप भरिए। तो आप 6s2 4f 14, और बचा जो डी में आप ले गए 4। फिर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दीजिए, बस हो गया। बहुत ज़्यादा इसमें आपको कठिनाई नहीं है, एकदम सिंपल है, बस आप एक बार प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आप रदरफोर्डियम का लीजिए, 104 है। आप बहुत से एलिमेंट्स पे इसको ट्राई कर सकते हैं और कहीं भी आपको गलत नहीं मिलेगा। बस स्टेबिलिटी रूल के जो केसेस होंगे उनको ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये देखिए, रदरफोर्डियम के पहले की नोबेल गैस क्या है? रेडान। रेडान का एटॉमिक नंबर क्या है? 86। ठीक, तो 86 हो गया ना। अब उसके बाद ये किस पीरियड का है? 6 पीरियड का है। अब अगला पीरियड आ जाएगा 7 जैसे आप भरेंगे या 5 हो जाएगा, डी 6 हो जाएगा। ठीक, पी में भी जा सकता है, मैंने पी का नहीं लिया एग्जाम्पल, तो आप पी में भी जाते हैं अगर ज़रूरत पड़ती तो। लेकिन अब तो ये डी में ही ख़त्म हो रहा है, मैंने पहले काउंट कर लिया है। तो ये देखिए 2 5f 14 6d 2। ठीक, आप यहाँ कर लीजिए, सेट कर लीजिएगा। फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज आपको करना ही है, आप इसको कर लेंगे। देखिए, ये बहुत अच्छा मेथड है, आप इसको और एलिमेंट्स पे भी अप्लाई करिए। और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझको बताइए। फिलहाल कोई दिक्कत आपको मिलेगी नहीं, सिर्फ आप इस मेथड को फॉलो करिए। ओके।